हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है। इसके बारे में डिटेल हम देखेंगे। इस जब पूरे पीएन जंक्शन में जैसे जब पी टाइप और एन टाइप को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या होता है और ये काम कैसे करता है, वो चीज़ों को हम देखेंगे आज की क्लास में। ओके, तो इसके स्टार्ट करते हैं। इसको पूरे डिटेल के साथ इसको हम कवर करेंगे और पूरे इस पे आप लास्ट तक बने रहिए। तो पूरा डायोड का जो फंक्शन है वो पूरा आपको समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। रेडी? तो बेसिकली देखिए, पी टाइप और लास्ट जो क्लास में हमने अपने देखा है, मेरा जो लास्ट लेक्चर उसमें मैंने एनर्जी बैंड के बारे में बताया। पी टाइप और एन टाइप कैसे बनता है उसके बारे में देखा और जो उससे रिलेटेड इक्वेशंस आपने देखी है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि पी टाइप और एन टाइप दोनों को ज्वाइन करते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक्चुअल में एक ही क्रिस्टल होता है, लेकिन इधर वाले को पी टाइप डोप किया जाता है और दूसरे को एन टाइप डोप किया जाता है। लेकिन समझने के लिए मैं बोलता हूँ कि पी और एन टाइप को दोनों को ज्वाइन किया आपने, तो ज्वाइन किया तो क्या होता है, पी टाइप का मतलब है कि ऐसे सेमीकंडक्टर, ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें बेसिकली पी टाइप है, इसका मतलब कि ट्राइवेलेंट है, यानी होल्स उसमें मेजॉरिटी कैरियर मतलब जो चार्ज को फ्लो कराने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो चार्ज को फ्लो करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ऐसा जो मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में जो होगा होल होगा और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसमें करंट फ्लो करता है। ओके, राइट? तो यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप का मतलब समझ के दोनों को हमने ज्वाइन किया। दोनों को ज्वाइन करते तो काफ़ी चीज़ें होती हैं। पी टाइप यहाँ पे, ठीक है, तो जब दोनों को ज्वाइन करते हैं तो जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री इसको बोलते हैं जंक्शन। ओके, इसको बोलते हैं जंक्शन। जो बाउंड्री होती है ये बाउंड्री, ये इसको बोलते हैं जंक्शन। ओके, तो इसको बोलते हैं जंक्शन, ये करेक्ट जंक्शन होती है। अब इसको क्या होता है कि इधर पी टाइप है उधर एन टाइप है, तो इसको सिंबल का फॉर्म में हम देखें तो सिंबल आपका इस तरह से सिंबल होता है। ये पी टाइप हमेशा इस तरह से पी है और इधर एन टाइप रहेगा आपको इसको, ठीक है, यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसके अंदर में क्या होता है वो देखेंगे कि अंदर में एग्जैक्टली क्या होता है जब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो देखिए, ये पी टाइप है, इसका मतलब कि यहाँ पे होल्स है, मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे होल्स है, यहाँ पे होल्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये करते हैं तो कौन है मेजॉरिटी कैरियर, यहाँ पे हम देख लेते हैं। दिस इज द, यहाँ पे होल है, यहाँ पे होल है मेजॉरिटी कैरियर और इधर में इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर। ओके, होल्स समझिएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर। ओके, जब आप ज्वाइन करते हैं, मतलब कि दोनों ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होल्स के लिए अट्रैक्शन होगा। इसका फोर क्या मतलब है, होल्स का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब वहाँ पे एक तरह से वो बिहेव करता है प्रोटॉन की तरह। हालांकि वहाँ पे चार्ज नहीं होता है, खाली जगह होती है, वैकेंट होता है, लेकिन उसका वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उसके पास है, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये जो यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं कि ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके और यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे फिट हो जाते हैं, यहाँ पे जाके भर जाते हैं। भर जाने का मतलब है कि वो डिफ्यूज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डिफ्यूज, और वर्ड यूज करते हैं डिफ्यूज होने का। ओके, जो बाउंड्री पे भाई पास में है, आसपास में है, तो इसके ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस होने की वजह से, इन्फ्लुएंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन जाके और इस होल में, होल मतलब जहाँ खाली जगह है, खाली जगह मतलब वो बिहेव करता है जो प्रोटॉन की तरह, पॉजिटिव चार्ज की, मतलब पॉजिटिव मतलब उसका जो एक तरह से नेचर है वो पॉजिटिव है, और वहाँ पे वैकेंसी है, खाली जगह है। बेसिकली होल का मतलब है खाली जगह, लेकिन इसका नेचर प्रोटॉन की तरह होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है। वहाँ पे खाली जगह है तो भर गया। उसके बाद ये लेयर एक तरह समझिए कि ये लेयर का इलेक्ट्रॉन जाके भर गया, क्योंकि उसके पास यहाँ से इस पहले लेयर के साथ उसका अट्रैक्शन काफी है। दूसरे लेयर के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये भी जाके भर गए, ये इलेक्ट्रॉन जाके भर गए, दूसरे लेयर तक को फिल कर दिया इन्होंने। अब जब इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पे अब फिल कर दिया, तो फिल करने के बाद क्या होगा भाई, आप लोगों के साथ फिर तीसरे लेयर को भी लेके जाते हैं, तीसरे लेयर को भी फिल कर देते हैं, चौथे लेयर नहीं, ऐसा नहीं।
पहले दो लेयर, मान लीजिए कि मैं एज्यूम करता हूँ कि पहले लेयर के इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इसके साथ, या ये होल्स या जो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव है यहाँ पे, पॉजिटिव नेचर है इसका, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और वो लेके चला गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जाके वहाँ पे फिल हो गया, डिफ्यूज हो गया, बोलते हैं इसका वर्ड यूज करते हैं डिफ्यूज हो गया। फिर ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्यूज हो गए, ओके। लेकिन ये आगे वाले लेयर के साथ ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आके डिफ्यूज होते चले गए यहाँ तक नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ये शुरू के बाउंड्री के, यानी कि ये जंक्शन है, जंक्शन के आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होल में डिफ्यूज होते हैं। तो क्या होता है, जो यहाँ से गया है निकल के, यहाँ से सपोज करिए यहाँ से गया है, ये जंक्शन है, दिस इज द जंक्शन, अभी जंक्शन है। तो यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन जब जो यहाँ पे ये कोई यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, या यहाँ पे एटम्स होंगे ना, एटम्स के तो इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम्स के पास ही तो होल्स होंगे। तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन जब चला गया यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो भाई इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है किसी एटम से तो क्या छोड़ता है, क्या रह जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे आयन्स बच गए, आयन बच गया ना, ये इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है एटम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब आयन बन गया। कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन, यहाँ पे पॉजिटिव आयन, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव आयन, ओके। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो ये होगा और ये होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है वहाँ पे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन जहाँ बढ़ जाता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ गया, यानी कि ये जो है ये वाला इधर नेगेटिव आयन और इधर पॉजिटिव आयन्स बढ़ जाते हैं, इधर पॉजिटिव आयन और इधर नेगेटिव आयन, ओके। अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयन होगा तो आपको पता है कि जो पॉजिटिव आयन इधर है और नेगेटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन इधर है, नेगेटिव आयन इधर है, तो क्या होगा कि फील्ड जनरेट हो जाएगा। एक फील्ड हमेशा जो होता है पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर की अगर बात करूँ तो मेरे पास एक कैपेसिटर अगर होता, ये कैपेसिटर आपने पढ़ा है, तो कैपेसिटर में इधर पॉजिटिव चार्ज है कैपेसिटर के प्लेट पे और इधर नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड किधर से किधर जाएगा, फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, पॉजिटिव लेयर से नेगेटिव लेयर की तरफ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव लेयर से नेगेटिव लेयर की तरफ चार्ज की तरफ एक फील्ड स्टेबलाइज हो जाता है, ये फील्ड स्टेबलाइज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्टेबलाइज हुआ इधर, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हुआ क्या होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हुआ, आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगाओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज अगर लाऊं तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा Q इंटू E, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन वही होगा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा, मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस चार्ज के ऊपर, मतलब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर फोर्स इधर होगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर किधर डायरेक्शन होगा बताइए, अगर नेगेटिव चार्ज होगा -Q अगर बोलो तो इसके ऊपर डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, डायरेक्शन इसका उल्टा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो अब यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, ओके, और ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इधर, और ये देखिए पॉजिटिव चार्ज पे इधर लग रहा था ना, तो पॉजिटिव चार्ज है, होल पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर इधर लगेगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, और इसके होल्स के ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स के ऊपर इधर लग रहा है। तो ये अब इलेक्ट्रॉन, भाई इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन इसको बाउंड्री क्रॉस करेगा तभी इधर जाएगा, जा नहीं पाएगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स तो इधर लग रहा है ना, ये जा नहीं पाएगा क्योंकि फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, बस में फोर्स इसके ऊपर इधर लग रहा है, ये इधर से इधर जा नहीं पाएगा। मतलब थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन का इधर से इधर जाना रुक जाएगा, होल्स का भी इधर से इधर जाना रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना जो फोर्स है वो फोर्स को ओवरकम नहीं कर सकता, फोर्स को
अपोज करके इधर नहीं जा सकता। आई बात समझे? तो कुछ देर बाद क्या होता है कि इसमें करंट का फ्लो बंद हो जाता है, करंट का फ्लो बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये अब ये जो मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा है एक तरह से, तो ये करंट फ्लो ही नहीं कर सकता, क्या काम करेगा? ये जो रीजन है, ये रीजन जिसके अंदर में कुछ आयंस है, इन इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को बोलेंगे डिप्लीशन रीजन। ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये वाला जो रीजन है, ये रीजन डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, आयंस होते हैं। डिप्लीशन रीजन के अंदर सिर्फ आयन होंगे। आयन मतलब एटम। एटम क्या होगा, बाउंडेड होगा, फिक्स होगा, सराउंडेड होगा, मतलब ये एटम हिल नहीं सकता। एटम इधर से इधर हिल नहीं सकता। एटम जो है वो यहाँ से यहाँ हिल नहीं सकता। सराउंडेड है वो हर तरफ से, यहाँ भी एटम, यहाँ पे भी एटम, यहाँ पे भी एटम, यहाँ पे भी एटम, इधर भी इधर भी, तो हिल नहीं सकता एटम। मतलब कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल नहीं है यहाँ पे इसमें, इस बाउंड्री में, इसके बीच में, तो इसको बोलेंगे क्या? तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। बंजर, बंजर इसका मतलब बंजर। बंजर का मतलब जहाँ पे भाई कोई उपजाऊ जगह नहीं होती है, उपजाऊ कुछ भी नहीं उपजता, उसको क्या बोलते हैं, बंजर बोलते हैं ना। उसी तरह से ये डिप्लीशन का मतलब कि बंजर, इस जगह पे कोई चार्ज नहीं है, कोई करंट नहीं फ्लो करा सकता, कोई चार्ज कैरियर नहीं है, चाहे ना तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों में से कोई सा भी नहीं है। आई बस में तो डिप्लीशन रीजन। अब इसका ग्राफ एक मैंने खींचा है, अब Vx और x के बीच में, मतलब कि इनके बीच का जो थिकनेस है और इनके बीच में जो वोल्टेज आएगा। अब देखिए थिकनेस और वोल्टेज, मतलब कि ये प्लेट है, सपोज ये दो प्लेट है, यहाँ पे नया ड्रॉ कर लेता हूँ, ये दो प्लेट है और इस प्लेट के बीच में सपोज करिए सेपरेशन कितनी है, सेपरेशन x है, सेपरेशन x है ना, सेपरेशन x है। अब यहाँ पे सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ओके, पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड तो इधर होगा ना, फील्ड इधर होगा, बोलिए। तो पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन पता है ना आपको? पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन पता है कि नहीं? तो आपको E इक्वल टू कैसे लिखते हो, E इक्वल टू V कैसे लिखते हो भाई? E और Vx में रिलेशन कैसे निकालते हो? ओके, तो E इक्वल टू dV बाई dx करते हो, dV बाई dx करते हो कि नहीं? तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में जो आएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? dV कैसे आएगा भाई? E डॉट dx कर सकते हैं, या E की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। E रिलेशन आप निकालते हैं ना, एक रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम फील्ड यहाँ से यहाँ पे लगेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx। याद है आपको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये पढ़ते हैं, E इक्वल टू माइनस dV बाई dx, dV बाई dx। ओके, तो ये अगर V और x के बीच में ग्राफ है यहाँ पे, तो इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप V और x का स्लोप है, ये जो स्लोप है ना, स्लोप, ये स्लोप क्या देगा आपको? ये इलेक्ट्रिक स्लोप जो होगा वो क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लोप ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, राइट? स्लोप इनके बीच का जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, यानी कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ इतने दूर तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, करेक्ट? ठीक है, उसके बाद उसके पहले स्लोप जीरो है, उसके बाद स्लोप जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, जब तक कि आपने कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाया। ठीक है, बैटरी नहीं लगाया, तो ये हो गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे पोटेंशियल, अच्छा, इनके बीच का जो डिफरेंस आया ना, ये पोटेंशियल, इसके बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं इसको, इसके बीच के, और इसको जो है इसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर वो यहाँ पे, ठीक है, तो बेसिकली इसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अभी हम ये जो डिफरेंस निकाल रहे हैं, बस मतलब क्या ये जो डिफरेंस ये है पोटेंशियल बैरियर, दिस इज पोटेंशियल बैरियर। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V, ये ही है पोटेंशियल बैरियर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, और यहाँ पे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है या होल्स को फ्लो करना है,
तो ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इस पोटेंशियल बैरियर में पोटेंशियल इतनी रुकावट को दूर करनी पड़ेगी, उतनी रुकावट को ओवरकम करना पड़ेगा। ओके, पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, इसको पार किए वो नहीं जा सकता उधर। करेक्ट है। चलिए आगे नेक्स्ट में देखते हैं। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, मतलब पोटेंशियल का जो डिफरेंस आता है दोनों उसके बीच में, इसको तो डिफरेंशियल रीजन हम देख चुके हैं। पोटेंशियल बैरियर के बारे में यहाँ देख लीजिए एक बार। तो ये वही चीज़ें जो मैं अभी बताया चुका हूँ, वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि इनके बीच में जो देखिए जो लेयर है, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं इसको। तो डिप्लीशन लेयर देख चुके हैं, यहाँ पे आयंस है, ठीक है, आयंस सिर्फ आयंस है, और इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल यानी कि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच में, ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर ओके, यानी मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप इधर से इधर नहीं जा सकता जब तक कि ये इतना पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं करे। ये पोटेंशियल बैरियर उसको जाने नहीं देगा, इतना पोटेंशियल बैरियर को वो खत्म करना पड़ेगा, ओवरकम करके ही वो उधर जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। हाँ, अब थोड़ा देखते हैं तो और इसको ग्राफ का तो सुनो, एक ग्राफ जिसे अभी मैं उधर देख रहा था कि हम लोग देख रहे थे, ठीक है, क्या है बेसिकली जो बेसिकली ये वाला ग्राफ हम अभी इतना ग्राफ हमने देखा, ये वाला ग्राफ हमने देखा है, उसी को हम अगर उस तरफ दूसरी तरफ जा रहे हैं तो उसके दे दिया हुआ है कि ये बेसिकली ये क्या है, ये जंक्शन है, ये समझ सकते हैं, ये जंक्शन कैसा हो, दोनों का जो बाउंड्री है, जंक्शन से आप इस तरफ जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन आएगी, जंक्शन से इस तरफ जाएंगे तो आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी। जंक्शंस के आसपास में कैसे वेरिएशन होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, डिस्टेंस के साथ कैसे बढ़ चेंज हो रहा है जंक्शन के आसपास के एरिया में। ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अभी आपने देखा था कि यहाँ पे इस तरफ क्या, तो जो आपको अभी हम जो देख रहे थे ना जंक्शन, ये जंक्शन हो गया, फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पी टाइप था या एन टाइप, तो इलेक्ट्रॉन चलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव बच गया और यहाँ पे नेगेटिव बच गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जंक्शन पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे पहले देखो उधर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जंक्शन में ये नेगेटिव चार्ज है ना, इधर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होगा, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट है। आप मूव किधर कर रहे हो, इधर मूव कर रहे हो, मूव इधर कर रहे हो, एक डिस्टेंस इधर ले रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव। ओके, फील्ड इधर और डायरेक्शन इधर, फील्ड इधर और डायरेक्शन इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इतना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेगेटिव ले लिया आपने, नेगेटिव लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। ठीक है, करेक्ट। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट, ये क्या है डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जा रहा है उधर और होल्स में डिफ्यूज कर रहा है, तो उसकी पहले बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो करंट जो उसकी वजह से फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ओके, ड्रिफ्ट करंट क्या होगा कि ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ड्रिफ्ट करता है, बेसिकली वो इफेक्टिवली मूव करता है एक साइड उसके अंदर, मटेरियल के अंदर, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ओके, जैसा आप कंडक्टर में पढ़ते हैं उसी तरह का ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है बेसिकली। बायसिंग, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, बायसिंग क्या है। ओके, तो ये आसान, राइट। तो बेसिकली देखिए आपको जो कंडक्टर है, जो डायोड है, डायोड अगर आपने ले लिया और ज्वाइन कर दिया, मतलब इस पी टाइप एन टाइप को, शुरू में इलेक्ट्रॉन मूव किए और होल्स का मूवमेंट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन के होल में डिफ्यूज होगा, उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं फ्लो कर रहा है, डिप्लीशन रीजन बन गया, बैरियर पोटेंशियल बन गया। ओके, तो उसके बाद वो उसमें मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट बंद हो गया, मतलब इधर से इधर नहीं जाएगा। अब इसमें इधर से मतलब कि वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं रह गया डायोड। अगर
आपने ऐसे खाली ज्वाइन किया और थोड़ी देर में उसका करंट चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा और हमारे किसी काम का नहीं बचेगा। फिर हम क्या करते हैं, तो हम उसमें बैटरी ज्वाइन करते हैं। बैटरी ज्वाइन करेंगे तो फिर वो काम का बनेगा हमारे लिए, हमारे काम का हमारे लिए यूजफुल होगा। बैटरी जोड़ने को ही बोलते हैं बायसिंग। बैटरी जोड़ने को, डायोड के साथ बैटरी जोड़ने को हम बोलते हैं बायसिंग है। बायसिंग में भी दो तरह का होता है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। और बायसिंग दो तरह का होता है। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जुड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जुड़ा है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। और अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप से जुड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से जुड़ा है, इसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। ओके, फॉरवर्ड बायसिंग अगर करंट फ्लो कराना है तो फॉरवर्ड बायसिंग में करना है या किया जाता है। अगर आपने रिवर्स बायसिंग में ये किया और रिवर्स बायसिंग में आपने जोड़ दिया तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करता है। वहाँ पे रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अप्लाई करता है डायोड, करंट फ्लो नहीं करता है। चल के देखते हैं थोड़ा ग्राफ के थ्रू, मतलब डायग्राम के थ्रू। तो डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए इसमें ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में इधर पे पी टाइप है और इधर में एन टाइप है, ठीक है। पी टाइप एन टाइप है इधर, करेक्ट। अब बैटरी आपने लगाया यहाँ पे, एक्सटर्नल बैटरी लगा दिया। एक्सटर्नल बैटरी हमने लगा, एक्सटर्नल बैटरी लगाया। अभी एक्सटर्नल बैटरी क्या करेगा, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया। ओके, तो ये आपने जो एक्सटर्नल बैटरी जो लगाई है, अब देखिए इसके बीच में भी तो कुछ पोटेंशियल था, बैरियर पोटेंशियल था ना, बैरियर पोटेंशियल था, मतलब इनके बीच में बैरियर पोटेंशियल बन गया था ना थोड़ा, जिसकी वजह से फ्लो करने ही नहीं दे रहा था। अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल लगाया। एक्सटर्नल जो होने चाहिए ना, एक्सटर्नल। अब देख पहले बायसिंग पे बात करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप से जुड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप से जुड़ा है। रिवर्स बायसिंग नेगेटिव टर्मिनल इससे और पॉजिटिव एन से। अब बात करते देखिए, ये जो अगर आप चाहते हो कि इसमें करंट फ्लो करे, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो करे, रिवर्स बायसिंग में तो करंट फ्लो नहीं करेगा इन नॉर्मली, इन जनरल नहीं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेगा। कब करेगा तो देखेंगे उसको, तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेगा। अब क्या है कि एक्सटर्नल आप जो लगा रहे हो ना, इसको फॉर ये बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए, बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए ये वाला, तभी इसमें करंट फ्लो करेगा। कैसे भाई, तो जब देखिए ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से एक इंटरनल फील्ड जनरेट हो गया, ये वाला इंटरनल, ये वाला ईबी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, बैरियर की वजह से। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन होल्स को जाने नहीं दे रहे। अब यहाँ पे अगर आपने जो वोल्टेज लगाया, ये वोल्टेज अगर इससे कम है तो भाई क्या होगा कि ये करंट फ्लो नहीं करेगा। कम है, ये वाला जो लगाया ये वाला इससे कम है तब भी नहीं फ्लो करने देगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपने जो लगाया जोड़ा, ये क्या करेगा कि ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, तो ये भी एक फील्ड अप्लाई करेगा, फील्ड बनाएगा, फील्ड जनरेट करेगा, ये भी एक फील्ड जनरेट करेगा। आई बस में ये एक फील्ड ये वाला जो है ये फील्ड जनरेट करेगा, सही है। फील्ड जनरेट कर, ये वाला जो है वो फील्ड जनरेट करेगा। अब ये फील्ड जो जनरेट कर रहा है एक्सटर्नल वाला, वो इंटरनल वाले से ज्यादा होगा तभी चार्ज कैरियर इसको इधर से इधर मूव करा पाएगा। अगर एक्सटर्नल वाला फील्ड ज्यादा है इंटरनल वाले से, तभी ये चार्ज कैरियर को मूव करा पाएगा, इसको ओवरकम कर पाएगा, इसके इन्फ्लुएंस को कम कर पाएगा, नलिफाई कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बाहर वाला जो है उसको अंदर वाले से ज्यादा होना चाहिए। अंदर ई एक्सटर्नल को बोल देता हूँ, जिसको यहाँ पे ये दिखाया गया है, ई एक्सटर्नल को इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी इसका ये वाला भी एक्सटर्नल जो है, भी एक्सटर्नल ये शुड बी ग्रेटर देन भी बैरियर है। ओके, बाहर वाला जो बैटरी आपने ज्वाइन किया वो इससे ज़्यादा होगा तभी ये करेगा, मूव करेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स को और क्या चार्ज करने को मूव कर पाएगा, मतलब उसको करंट फ्लो करा पाएगा। सही बात, ठीक है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे
अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, साथ साथ इसको भी देख लेते क्या होगा। देखिए इसमें अगर आप नेगेटिव टर्म, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, तो एक तो इसकी वजह से ही है यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल ऑलरेडी है, और बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे है। फिर आपने जब यहाँ पे बैटरी लगाई तो ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब ये फील्ड जो होगा एक्सटर्नल फील्ड वो किधर से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और ये किधर से होगा, ये तो आपका ये पॉजिटिव है इधर और इधर, तो ये दोनों मिल गए। ये तो पहले ही अपोज कर रहा था, आपने जो लगाया वो भी अपोज कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि ये भाई ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो था इंटरनल जो फील्ड जनरेट हुआ था वो, तो वैसे भी उसको नहीं, चार्ज कैरियर्स को नहीं बढ़ने दे रहा था, चार्ज कैरियर्स को बढ़ने नहीं दे रहा था। अब आपने एक्सटर्नल जो लगाया वो भी इसको सपोर्ट ही करेगा, सपोर्ट करेगा, मतलब कि ये चार्ज कैरियर्स को इधर जाने और नहीं देगा। कुल मिला के ये जो इसकी थिकनेस और बढ़ जाएगी, इसकी थिकनेस कम हो जाती है फॉरवर्ड बायस में, इसकी थिकनेस कम हो जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं अगले। अब इसका देखिए, मान लीजिए कि इसका क्या करते हैं कि ग्राफ की बात करें अगर, तो ग्राफ की अगर बात करें कि ग्राफ, तो डायोड उसको फॉरवर्ड बायस आपने कर लिया, फॉरवर्ड बायस में आपने पोटेंशियल आप बढ़ाते चले गए, आपने फॉरवर्ड बायस किया, सपोज कि यहाँ पे डायोड मैंने लिया और ये डायोड को लेके और मैंने इसको फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे ये डायोड लिया और ये पी टाइप है और इधर ए टाइप है और इधर आपने, ठीक है, ये टाइप। तो ये जो है ये वोल्टेज आपने क्या किया, बढ़ाए, पॉजिटिव किया आपने। तो जब आप पॉजिटिव करते हो तो क्या होता है, ये पहले बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करता है, और बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करेगा, उसके बाद वो पहले बैरियर पोटेंशियल कम करेगा। तो जब तक बैरियर पोटेंशियल कम नहीं करता, मतलब ये बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे एक उल्टा रहेगा ये बी, तो ये वाला जो पोटेंशियल आपने, मतलब इसमें आपने बढ़ाते गए, इसको इंक्रीज कर रहे हो आप। तो इंक्रीज जब करोगे मतलब फॉरवर्ड बायस में कर रहे हो आप, फॉरवर्ड बायस मतलब कि आप यहाँ पे पॉजिटिव तो किया ही आपने और ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, ये पॉजिटिव किया आपने, नेगेटिव किया तो फॉरवर्ड बायस है। अब जब तक ये एक्सटर्नल जो है वो ये इसको जब तक आपने ओवरकम नहीं करेगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी कि ये ग्राफ बेसिकली स्टार्ट होता है कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होकर थोड़ा दूर स्टार्ट होता है, जिसको ओके, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये जिससे वोल्टेज आप बढ़ाते हो, तो वोल्टेज बढ़ाते हो और ये ओवरकम इसको कर लेता है, ये एक्सटर्नल वाला इससे ज़्यादा हो जाता है, तो करंट फ्लो करना शुरू होता है करंट को, और उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ता है ये, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस इसलिए क्योंकि ये अभी फॉरवर्ड बायसिंग में है, बायसिंग का मतलब कि इस समय पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ये बेसिकली ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होता है, ये जो होता है ना वोल्टेज, ये वेरिएबल सोर्स होता है। वेरिएबल मतलब इसको चेंज कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो, जीरो भी कर सकते हो। तो इसलिए तो इसको पॉजिटिव करके रखा है, तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है, रिवर्स में अब इसको आपने अपने पोटेंशियल डिक्रीज किया करते करते जीरो कर दिया, और जीरो करने के बाद फिर उसके बाद नेगेटिव करना शुरू किया। जब नेगेटिव शुरू करते हो तो क्या भाई, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, तो ये तो पहले ही से रोक रहा था, ये बैरियर पोटेंशियल जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या कर रहा था, रोक रहा था। और यहाँ पे आपने जो बैटरी लगाई है ऊपर से, वो भी आपने मतलब कि जो पोटेंशियल आपने चेंज करते करते नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये भी एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तो ये आपने जो लगाया है उल्टा लगाया है पहले ही से, ऑलरेडी इसके पास था ही उल्टा वाला, मतलब कि बैरियर पोटेंशियल। तो ये तो इसको बहने नहीं दे रहा था, फ्लो करंट नहीं होने दे रहा था। ठीक है, करंट बहने फ्लो करने नहीं दे रहा था, तो अभी करंट में फ्लो होने दे रहा था। तो लेकिन आप क्या करते हो कि फिर आप देखो कि यहाँ पे जीरो नहीं है, एक लाइन थोड़ा सा नीचे है ये वाले यहाँ पे, और वो सही है। कैसे, तो देखिए यहाँ से जो है यहाँ पे पी टाइप, समझ करिए आप पी टाइप और एन टाइप है, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ रहा है, होल तो इधर नहीं जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है भाई, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब कि इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और ये है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो नहीं जा रहा है, लेकिन इनमें थर्मल एजिटेशन की वजह से एक बॉन्ड इधर मान लीजिए टूटा और इधर भी मान लीजिए थर्मल एजिटेशन की वजह से एक बॉन्ड टूटा, यानी कि इधर कोई जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों निकलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन और होल दोनों निकलेंगे, बताइए। तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों निकलेंगे ना यहाँ पे, अगर थर्मल एजिटेशन की वजह से बॉन्ड टूटेगा तो। ओके, ये बाउंड्री क्या कर रहा था, बाउंड्री इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने दे रहा था, लेकिन होल को तो नहीं रोक पाएगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे पा रहा है, लेकिन होल को तो नहीं रोक सकता, होल को नहीं रोक सकता, समझ गई बात। तो होल चल जाएगा। इधर में भी इधर में क्या हुआ, इधर में कि बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन थर्मल एजिटेशन की वजह से, थर्मल रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स ये जनरेट होंगे। अब ये बाउंड्री क्या कर रहा था, जंक्शन क्या कर रहा था, होल को नहीं जाने दे रहा था इधर से इधर, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो जा ही सकता है ना। तो इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, इक्का दुक्का होल्स उधर से इधर आएगा, वो थर्मल एजिटेशन की वजह से। तो उसकी वजह से ये करंट थोड़ा थोड़ा बहता रहता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन आपने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया है, वोल्टेज बढ़ाते गए तो इनका जो जिसके अंदर में मटेरियल्स यूज किया आपने, एटम जो है वो एटम्स क्या होगा भाई, वो एटम्स क्या होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है बाहर। उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो, अगर आपने जब यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दिया तो इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस बॉन्ड से चला गया। मतलब पहले समझ गए कि प्लस है, ये है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अब आपने जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया आपने, मतलब इधर से इधर हुआ, फील्ड आपने अप्लाई किया इधर से इधर, ठीक है ना। तो फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ। तो ये स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हो जाता है, ओवल से इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव। और जब ये और ज्यादा फील्ड आप लगाते हो, फील्ड और ज्यादा लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और एटम रह जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एटम एक मतलब ये वहीं पे एटम में न्यूक्लियस आयन वैसे ही रह जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पास बहुत क्या होता है, क्योंकि बहुत हाई पोटेंशियल आपने लगा रखी है रिवर्स बायस में, तो इलेक्ट्रॉन के पास काफी हाई एनर्जी आ जाती है। हाई एनर्जी कैसे आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी होती है E into V। आपने पोटेंशियल जो लगा रखा है बाहर वाला बहुत हाई लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी इतनी मतलब इसके अकॉर्डिंग आती है। और उस इलेक्ट्रॉन, वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि दूसरे एटम को हिट करेगा, दूसरे एटम में से जो इलेक्ट्रॉन को उसको हिट करेगा। फिर वो दो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो बाकी दो एटम्स को हिट करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, करंट। देखिए करंट मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। ये रिवर्स बायस की तरह से फ्लो होता है, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। जब ये निकल गया ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया एटम से, यानी ऑर्बिट से निकल गया उसके, तो उसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉन निकला तो फिर दूसरे को बाकी एटम को हिट किया, फिर वो बाकी एटम को हिट किया, तो ये इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन मतलब कि उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से बढ़ता है और करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। ये होता है रिवर्स बायस, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको यहीं पे रखते हैं और फिर अगले पार्ट में हम लोग इसमें जो क्वेश्चंस होंगे हम देखेंगे। ओके, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच।